Hello friends, myself Rahul Garg. I'll take your polity classes. Before proceeding, मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। मैंने 2 बार आईएएस का मेंस दिया है और 1 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है। टोटल 3 टाइम्स मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो आई होप माई एक्सपीरियंस विल हेल्प यू। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड कम टू द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान में अनुच्छेद भारत के संविधान में अनुच्छेद 72 से 78 के बीच हमें कार्यपालिका का वर्णन मिलता है। कार्यपालिका जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है उसको कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। कार्यपालिका में मुख्य रूप से आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी आते हैं। राष्ट्रपति इस कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग होता है। ही इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम राष्ट्रपति के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। ही इज़ द स्टेट हेड ऑफ इंडिया। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में उसको प्रथम स्थान प्राप्त होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं वो एज अ फॉर्डर पॉइंट एक्ट करते हैं। आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन की भूमिका बनाने में, इंट्रोडक्शन देने में या एसेज में ये बहुत काम के होते हैं, इसलिए इनको आप मेमोराइज करके रखिए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रोसेस की, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो जो पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। राष्ट्रपति का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है। राष्ट्रपति का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है। मीन्स कि जैसे मुख्यमंत्री, विधायक या फिर सांसद हो गया आपका, उसको आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हो, ऐसे आप राष्ट्रपति को इलेक्ट नहीं करते हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल में आपके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट प्रोसेस इलेक्शन बोलते हैं। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? इस निर्वाचन मंडल में मुख्य रूप से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ अपन को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? तो पहली चीज़ है निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य की विधानसभा, यहाँ पे आपको विधानसभा को स्पेशल फोकस देना है। विधान परिषद के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें बस दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि सिर्फ यहीं विधानसभा होती है, तो दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में निर्वाचन मंडल के ऊपर, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या विघटित हो जाती है तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। कोई भी स्टेट असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी निर्वाचन मंडल का अगर कोई भी सदस्य उस निर्वाचन मंडल में प्रेजेंट नहीं है या वो इलेक्शन की प्रोसेस में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से राष्ट्रपति का इलेक्शन नल एंड वॉइड नहीं होगा, या उसकी वजह से राष्ट्रपति के इलेक्शन को कोई नुकसान नहीं होगा अगर कोई निर्वाचित मंडल का सदस्य इलेक्शन के टाइम पे या वोटिंग के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। तो अब एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है? जो एक विधायक होता है उसका जो मूल्य होता है मत का, वो राज्य की कुल जनसंख्या को हम भाग दे दें राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य
इंटू 1/1000, तो ये हमारा एक विधायक के मत का मूल्य आ जाता है। जैसे राज्य की कुल संख्या, अगर हम मध्य प्रदेश लें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या अराउंड 7 करोड़ से, उसको राज्य की विधानसभा के टोटल निर्वाचित सदस्यों से भाग दे दें या डिवाइड कर दें, इंटू 1/1000 कर दें, तो यह हमारे एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। तो यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टोटल राज्यों के जो विधायकों का मूल्य होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, इसलिए इस तरह बनाया गया है। अब एक संसद के सदस्य के मतों का क्या मूल्य होता है? तो एक संसद के सदस्य के मतों का मूल्य इक्वल टू, अगर हम सभी राज्यों के विधायकों के मतों के का कुल मूल्य ले लें और उसको संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से डिवाइड कर दें, तो हमारा एक संसद के मत का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल संसद के मेंबर्स होते हैं उनके जो मत का टोटल मूल्य होता है वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों के टोटल मूल्य के बराबर होता है। निश्चित मतों का भाग, जो निश्चित मतों का भाग मतलब किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति बनता है। तो वह कुल वेद मत डिवाइडेड बाय 2+1, मतलब ये आपका सामान्य बहुमत हो गया। जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पड़ेंगे उसको अगर अपन डिवाइडेड बाय 2+1, तो उसको जैसे ही बहुमत मिल जाता है वो राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमणीय मत मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसलिए क्योंकि कोई भी जो इलेक्टर होता है, जो निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है, वो एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वोट देता है कैटेगरी वाइज 1 2 3 4 कैटेगराइज करके वोट देता है। सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय मत इसलिए क्योंकि कोई भी जो इलेक्टर होता है वो एक कैंडिडेट को एक ही बार वोट दे सकता है। और गुप्त मतदान सिंगल सीक्रेट वोटिंग, किसी को आपके मत के बारे में पता नहीं होता। इसमें आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो यह है कि यहाँ पे आपका राज्य विधानसभा को इंक्लूड करने का क्या पर्पस था। जो राष्ट्रपति होता है, जैसा कि हमने पढ़ा, वो राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। तो काफ़ी बार ये कंडीशन हो सकती है कि केंद्र में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का बहुमत हो और जो राष्ट्रपति हो, अगर राज्य विधानसभा ना हो, सिर्फ केंद्र ही वोट करे, तो वो उसी का एक पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है। तो हो सकता है कि इन पार्शियलिटी या पार्शियलिटी अफेक्ट हो उससे, तो इसलिए राज्य की विधानसभा को इंक्लूड करना ज़रूरी था। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों, कोई भी कंट्रोवर्सी अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर होती है तो उसकी जांच और फैसले का राइट सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास होता है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी विवाद होता है तो उसमें फैसले और जांच का राइट सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास होता है और इसमें उसका फैसला अंतिम होता है। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।